अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि समर वेकेशन हो गई हैं। तो इस हवाले से कुछ जो है, अगर आप पेपरों के अंदर या कुछ बनना चाहते हैं तो ये मेरा जो थोड़ा सा मोटिवेशन है लेक्चर होगा। 10 मिनट की ये वीडियो होगी। तो आपने स्टूडेंट्स इस वीडियो को गौर से सुनना है और अपने आप को जो है वो प्लान करना है कि अगर आप प्लान करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके पेपरों के पहले ही आप बहुत से अच्छे नंबर जो हैं उसको आप गेन कर सकेंगे। क्योंकि छुट्टियां हैं, लोगों के जो है मैसेजेस आते हैं या बाद बच्चों की कॉलें भी आती हैं कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें, अपनी स्टडी को कैसे कैरी ऑन करें। तो उनके लिए वो ये जो है ये लेक्चर जो है इसी वजह से मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि आपको ये घर बैठे ही इसमें से थोड़ा सा अगर आप ऐसे प्लान कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है वो थोड़ा सा बेहतर जो है काम हो जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपके दिल में ये, हर एक बच्चे के दिल में ये सवाल आता है कि हमें जॉब्स नहीं मिलती या हम पढ़ लिख के भी आवारा फिरते हैं, या कोई ऐसा यानी कि आपके जहन के अंदर कोई प्लानिंग नहीं होती, इसी वजह से नंबर कम आते हैं। तो कम नंबर आने की वजह से आप जो है वो दुनिया की दौड़ से हम पीछे से पीछे चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अब 9th और 10th के हवाले से, मैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर वही स्टूडेंट्स हैं तो इनके लिए भी वो प्लान है, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ज़्यादातर बच्चे हैं। अगर दूसरे लोग भी इसको सुन लेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो जाएगा। वालिदैन को भी चाहिए कि ये लेक्चर जो है मेरा वो ध्यान से सुने। अब सबसे पहली बात ये है कि आपने मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं। तो आपने अपने घर के अंदर या बाहर आपने क्या करना है, जहाँ पे भी होंगे तो सबसे पहले आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी है। टाइम मैनेजमेंट में ये होता है कि सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आपने कितने घंटे आराम करना है और कितने घंटे अपनी स्टडी को टाइम देना है और कितने घंटे आपने अपना यानी कि इधर उधर वक्त जो है वो अपना गुजारना है। तो सबसे पहली बात यह है कि टाइम जो है इसको हमने टाइम टेबल बनाना है। तो टाइम टेबल के हवाले से स्टूडेंट्स वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूं कि आपने टाइम टेबल जो है वो अपने सब्जेक्ट्स के लिहाज से बनाना है। पहली बात है टाइम टेबल आपने बनाना है। टाइम टेबल को कैसे बनाना है देखें, अगर आपके फ़र्ज़ किया कि 8 सब्जेक्ट्स हैं तो आप उसमें टाइम को ऐसे मैनेज करें कि मैथमेटिक्स को टाइम देना चाहते हैं तो आप इसको यानी कि टोटल अगर आप 12 से 13 घंटे घर में स्टडी करना चाहते हैं तो आपने टाइम टेबल के अंदर मैथमेटिक्स को 2 से 3 घंटे टाइम दें। इसी वजह साथ 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 जो साइंस सब्जेक्ट हैं उनको आप 1.5 घंटा जो है वो टाइम देते जाएं। फिजिक्स को 1.5 घंटा टाइम दें, केमिस्ट्री को आप 1.5 घंटा टाइम दें, और इसी तरह जो बायो और कंप्यूटर वाले हैं उनको भी आप 1.5 घंटा टाइम दें। क्योंकि हमारे पास जो होते हैं साइंस सब्जेक्टों के ऊपर लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं। बाकी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट जो होते हैं उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात या पाक स्टडी वगैरह, उसमें आप कम मेहनत करते हैं, यानी कि उसको पढ़ते ही नहीं है। बच्चों के जहन में यही होता है कि हमने इसमें पास हो ही जाना है। हालांकि अगर आपके पास 9th का 500 नंबर है तो 250 नंबर के या 555 नंबर हैं या 545 नंबर हैं तो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो आधे जो नंबर हैं वो आपके आर्ट्स सब्जेक्ट के बनते हैं, यानी कि इस्लामियात के, उर्दू के, इंग्लिश के, और उसके साथ साथ जो हैं वो आपके पाक स्टडी के, और आधे नंबर जो हैं वो आपके बनते हैं साइंस सब्जेक्ट के। तो आप साइंस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते हैं लेकिन वो मुश्किल होते हैं, उसमें नंबर फिर कम आते हैं, और आर्ट सब्जेक्ट को आप टाइम नहीं देते। तो मैं डियर स्टूडेंट्स वालिदैन से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने बच्चों के ऊपर खसूसी तौर पर फोकस करें कि उन बच्चों ने अपने घरों के अंदर अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है या नहीं बनाया। और दूसरी बात यह है कि टाइम टेबल के मुताबिक वो काम भी करते हैं या नहीं करते। जब आपने मैथमेटिक्स का टाइम टेबल अपने 3 घंटे रखे हैं तो उसी 3 घंटों में आपने मैथ का काम करना है। और इसी तरह जब आपने उर्दू का अगर 1.5 घंटा रखा है तो उर्दू को भी आपने 1.5 घंटा टाइम टेबल के मुताबिक ही देना है। अब बच्चों के जहन में ये होता है कि उर्दू का काम आपने याद कर लिया, याद करने के बाद आप उसने किताब को रख दिया कि आपने समझा कि ये याद हो गया। हालांकि ऐसे आपको डियर स्टूडेंट्स नहीं करना चाहिए। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं।
तो आपने भी अपने जो है उर्दू की भी, जैसे मैथमेटिक्स को लिख के हम प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरह उर्दू का भी काम हमने वैसे ही लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी है। इस्लामियात का काम वैसे ही लिख के आपने प्रैक्टिस करनी है जैसे आप मैथमेटिक्स का काम करते हैं या फिजिक्स के न्यूमेरिकलों को नोट करते हैं या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या बायो का काम करते हैं। इसी तरह ही हमने क्या करना है, आपने पाक स्टडी वगैरह का या इस्लामियात का, क्योंकि 9th के अंदर आपकी इस्लामियात की बुक है, 10th के अंदर पाक स्टडी की बुक है, इसी तरह फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले भी बच्चे जो हैं इस लेक्चर को अगर सुनेंगे तो आपको ज़्यादा वो फ़ायदा हो जाएगा। टाइम को हमने मैनेज करना सीखना है, तो फिर आप जो है वो अच्छे नंबरों की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी ये बात का आपके साथ ये वादा किया हुआ है कि जितनी कोई इंसान मेहनत करता है उसको उतना उसका सिला जो है वो मिल जाता है। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, टाइम टेबल के मुताबिक अपने आप को मैनेज करना है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास, उसमें चाहे इस्लामियात आता है, आपका पाक स्टडी आ जाता है, या उर्दू आ जाती है, या इंग्लिश आ जाती है, तो आपने स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से आपने अपने आप को बनाना है। और उसके साथ साथ अगर डेली आप अपने टाइम टेबल के मुताबिक काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। यानी कि अच्छे नंबर लेने का मतलब ये है कि हर एक बुक में आप पूरे पूरे नंबर जो है वो ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वालिदैन की ये जिम्मेदारी होती है कि जब भी बच्चे को स्टडी कर रहे होते हैं, अब ज़्यादातर हमारे माशरे में ऐसे वालिदैन भी होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन आप ये काम करें कि बच्चों को अपने पास बिठा के रखें कि जितनी देर तक उनका काम ख़त्म नहीं होता उतनी देर तक आप बच्चों को अपने पास बिठा के उनको कहें कि बेटा आप काम करें। और एक जो है वो सबसे जो अहम बात है, दूसरी बात, कि आप जो अपना जो स्कूल है या स्कूल का आपका इंस्ट्रक्टर है या जो भी टीचर है, टीचरों से वालिदैन का जो राब्ता है ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब समर वेकेशन हो गई हैं तो वालिदैन को ये चाहिए कि वो अपने अपने मुतल्लिका जो स्कूल्स हैं और स्कूल्स के अंदर जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनके साथ साथ बार बार उनसे राब्ता करें। अगर बच्चे ने घर में आपसे छुट्टी का कर दिया है कि आज छुट्टी है स्कूल से, तो आप ये काम करें कि आप फौरी तौर पर, आपकी ये जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर आप टीचर से जो है वो राब्ते में रहें और उसको, टीचर को जो है वो आप पूछें कि आज बच्चों को छुट्टी है या आज आपने फर्ज किया, बच्चे कहते हैं कि आज स्कूल से हमें काम नहीं मिला। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे के आपको कह रहा हूं, तो आपने एग्जांपल के तौर पर ये करना है कि फौरी तौर पर आप जो है वो मुतल्लिका जो टीचर है उससे राब्ता करें और उससे वही बात डिस्कस करें जो बच्चों ने आपके सामने की होगी। तो इसके देखना डियर पेरेंट्स या डियर स्टूडेंट्स, इसके देखना कि जितने अच्छे जो नताइज होंगे वो आपके सामने जो है वो अनकरीब ही बहुत ही अच्छे नताइज आपके रिजल्ट की सूरत में आपको मिलेंगे। जब आप अक्सर जो हैं 90% जो आजकल के वालिदैन हैं वो बच्चों की बात को गौर से सुनते हैं, उनकी बात को ही समझते हैं। अगर बच्चे ने कह दिया स्कूल से छुट्टी है तो वालिदैन ने बच्चे के पीछे ला के छुट्टी का काम कर देना है। अगर बच्चे ने ये बात कर दी कि आज हमें काम स्कूल से नहीं मिला, तो आपने, वालिदैन ने भी क्या करना है कि उधर बच्चे की बात को सुनकर उसके ऊपर ही अमल करना है कि आज स्कूल में काम नहीं मिला होगा। हालांकि ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे की बात को सुने और उस बात को टीचर तक कन्वे करें, बल्कि अगर टाइम उनको मिले तो वो उनके पास आकर, टीचर के पास बैठकर, तो आप उनके साथ ये सारे जो मामलात हैं ये डिस्कस करें कि बच्चे की डेली जो है, इसको हम कहते हैं डायरी वर्क, कि डायरी वर्क अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आपके बच्चे जो हैं वो बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि टीचरों का काम तो पढ़ाना होता है, उन्होंने काम करवाना होता है। तो बच्चों के बार बार जो है उनको पूछें, जो काम नहीं हो रहा होता वो आप टीचरों तक या स्कूल के हेड तक वो बात को आप फौरी तौर पर उसको कन्वे करें। तो ये 2-3 बातें जो मैंने आपके साथ स्टूडेंट्स डिस्कस की हैं, इन बातों के ऊपर जो है इस वीडियोस के अंदर आपने अमल करना है। आप अगर ये करेंगे कि टाइम टेबल के मुताबिक आप अपना वर्क करेंगे घरों में बैठकर, या अगर कोई काम बच्चा ये कहता है कि मुझे समझ नहीं आई या मुझे काम नहीं मिला हुआ, तो वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर वो क्या करें, वो अपने मुतल्लिका जो टीचर हैं
उनसे जो है वो राब्ते में रहें, अपने मुतल्लिका स्कूल के साथ अपने राब्ते में रहें ताकि आपके बच्चे की बेहतरी हो सके। ये मेरी वीडियो जो है देखने के बाद ज़्यादा लोगों के साथ आपने शेयर करनी है। अगर जितने लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये 10 मिनट की वीडियो है, तो आप इसको लाजमी तौर पर देखें। अगर आपके जहन में फिर भी कोई ऐसे वालिदैन जिनके जहन में कोई बच्चों के मुतल्लिका कोई भी सवाल आता है, तो मेरा चैनल जो M.Ashraf Mehr ऑफिशियल है, वहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है, या वहाँ जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप कमेंट करें ताकि बच्चे के जहन के मुताबिक आपको जो है वो बेहतर सलूशन जो है वो दिया जा सके। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, वालिदैन के लिए ख़ास तौर पर जो है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चों के ऊपर बिलीव करते हैं, और एट दी एंड क्या होता है कि उसके आपको नताइज रिजल्ट की सूरत में भुगतने पड़ते हैं। तो डियर वालिदैन, डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरी वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है। अगर फिर भी बात समझ ना आई तो आपने मेरे साथ दोबारा जो है वो कांटेक्ट करना है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।